हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखो बच्चों, आज का टॉपिक है 10.2, ठीक है ना। मतलब अध्याय 10.1 हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, व्रत के बारे में समझा, उसमें रिक्त स्थान भी पढ़े। कुछ रिक्त स्थान इम्पोर्टेंट हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से 10.2 में एक प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि बार बार पूछा जाता है। उस प्रमेय को हम यहाँ पे समझेंगे और सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ओके बेटा, तैयार है सब? यस सर। नहा के आए हैं? यस सर। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। सिद्ध करो कि किसी व्रत के किसी व्यास के, प्रश्न पहले अच्छे से पढ़े लेना क्या बोल रहा है। किसी व्रत के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये आपका प्रमेय का कथन है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमको क्या आवश्यक होगा? सबसे पहले हम उसका चित्र बनाएंगे। पहले क्या बनाया हमने? व्रत, ठीक है ना। फिर ये बनाया हमने व्यास। ये क्या कहलाता है? व्यास। जो केंद्र बिंदु से होकर जाती है वो रेखा क्या कहलाती है? व्यास। क्या कहलाती है? व्यास। और जो बिना केंद्र से होकर जाती है उसको क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? जीवा। तो व्यास सबसे बड़ी होती है क्योंकि वो केंद्र से होकर जाती है। सभी से समान दूरी पर केंद्र यदि होता है तो समझ लेना कि व्यास सबसे बड़ा है। समझ गए या नहीं? तो केंद्र से हटकर जो भी आप लाइन खींचोगे, एक परिधि, ये पूरी क्या कहलाती है? परिधि, ठीक है ना। इस छोर से इस छोर ले लो या इस छोर से इस छोर ले लो। यदि केंद्र से दूर है, मतलब केंद्र से हटके है, तो समझ लेना वो क्या कहलाएगी? जीवा, ठीक है ना। तो पिछला इसलिए बताना पड़ा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब वो कह रहा है उसके सिरों पर, ये देखिए, ये व्यास का सिरा है, एक ऊपर की तरफ और एक है नीचे की तरफ। तो उसमें से खींची गई एक स्पर्श रेखा कौन सी हो गई भैया? AB, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ जो सिरा था उसमें हो गई CD। दो स्पर्श रेखाएं हैं। प्रश्न यही कह रहा है कि परस्पर समांतर होती हैं दोनों, ठीक है ना। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम आते हैं, हमने जो चित्र में बनाया व्रत का केंद्र वो है, AB हो गई व्यास, CD हो गई व्यास, सॉरी AB हो गई स्पर्श रेखा, CD हो गई स्पर्श रेखा, और OP और OQ, PQ क्या कहलाएगा आपका? व्यास पूरा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हो चित्र यदि समझ लीजिए आपने तो सब कुछ बन जाएगा। यदि चित्र नहीं समझा तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, ये ऐसा कोण बनाना है, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। यदि ऐसा कोण बन रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा? समकोण, ठीक है। ये केवल में नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, ये ऐसा बनेगा। ये भी क्या बन रहा है? समकोण। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है ना। ये भी काम आया। अब हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए PQ, मान लीजिए एक O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। PQ O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, जिसके सिरों पर P और Q स्पर्श रेखाएं, P और Q स्पर्श रेखाएं क्रमशः कौन सी हो गई? AB। P पर AB हो गया, Q पर CD हो गया है, खींची गई है। समझ में आ गई बात? चूंकि यहाँ पर OP लंब AB, इसका मतलब क्या है? OP किस पे टिका हुआ है? OP किस पे टिका हुआ है? OP AB, ठीक है कि नहीं? OP लंब AB पर ये कहां से लिया गया है? कोण OPB से। समझ में आ रही? OPB बराबर क्या है? 90 अंश, जैसा कि मैंने ये बताया। ये है ना OPB, ये देखो OPB। आगे के नहीं समझ में? यहाँ पर इक्वेशन हमने फर्स्ट ले दिया, वहीं आएंगे। OQ लंब CD, अभी ऊपर का हल किया, अब नीचे का हल करेंगे। OQ इस तल में CD
पर लंब। कहां से आया ये? अब देखेंगे कोण ओ क्यू सी ये वाला ओ क्यू सी बराबर 90 अंश। अब हम क्या करेंगे, दोनों कोण है, एक तो कोण ओपीबी और कोण ओक्यूसी। यहां पर हमको ये देखना है कोण ओपीबी प्लस कोण ओक्यूसी ये क्या है, कोण ओपीबी और कोण ओक्यूसी। तुम देख रहे हो एक बन रहा है इस साइड, एक बन रहा है इस साइड, ठीक है ना। ये क्या कहलाएंगे, एकांतर। क्या कहलाएंगे भैया, एकांतर। इसमें देखो ये बना, इसमें ये नहीं बन रहा, इस एक का अंतर हो गया ये, ठीक है ना। इसके सामने ये एक का अंतर हो गया ये, इसलिए इनके चिन्ह कैसे बने, ऐसे, ये ऐसे बन रहा है। ये कौन से कोण कहलाएंगे भैया, एकांतर कोण, ठीक है ना। बराबर कौन से हैं, 90 अंश। कितने हैं, 90 अंश। तो जब ये बराबर हो सकते हैं तो इनकी स्पर्श रेखाएं समांतर क्यों नहीं हो सकती हैं? तो ए भी समांतर सी डी, यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ लिख लेंगे प्रूफ या इनकी सिद्धांत, जिन्होंने जो कुछ आपको लिखना है लिख दीजिए। अतः यहाँ आंसर में लिखेंगे किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। समझ में आ गया सभी को? यस सर। समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। चित्र भी समझ गए? यस सर। अब इसको बढ़िया आराम से आप लिख लो। यस सर। और घर में दोबारा इसकी प्रैक्टिस करना। यस सर। नहीं समझ में आया वीडियो को पुनः आप पॉज करके फिर से रिवर्स करके आप देख सकते हैं। यस सर। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। यस सर। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर लिखें। यस सर। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।